आज का जो विषय है वो कुछ और है। आज का विषय है वो लगभग 1.5 घंटे का विषय है और मेरे पास अब शायद 1 घंटा रह गया है। मैं समेटने की कोशिश करूंगा उसमें। और विषय है कि हम दुखी हो ही नहीं सकते। प्रतीक आ गया? प्रतीक बेटा, अब पिताजी दादाजी का काम हो गया, पापा का काम भी निपट गया। इनने आज ये करके ना अपना काम खत्म कर दिया और ये ताज तेरे माथे पे आ गया है। अगले 50 साल अब इसे इसी तरह से निभाना पड़ेगा और इसे उसी जिम्मेदारी से और उसी प्रभावना से पूरा करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अगली पीढ़ी से भी ये बात कह रहा हूँ, अकेला प्रतीक की बात नहीं है। हम सब उसके जिम्मेदार हैं। विषय आज का ये है कि हम दुखी हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते हैं? कौन सी ताकत है हमें दुखी कर दे? कौन सी ताकत हो सकती है जो हमें दुखी कर दे? भाई साहब अच्छी तरह बैठ जाओ आप कंफर्टेबली। मुझे ऐसा लग रहा है आप अनकंफर्टेबल हो। हाँ, ये तो हम कैसे दुखी हो सकते हैं और किसी ताकत ने हमें दुखी कर दे? हम इस बात को आज अगले 1 घंटे के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे संभव है? एक उदय होता है अशोक भाई साहब पुण्य का और एक उदय है पाप का। जब अनुकूलता होती है तो हम समझते हैं हमारे पुण्य का उदय हुआ और जब प्रतिकूलता आती है तो हम समझते हैं हमारे पाप का उदय हुआ, है ना? दो ही बातें हैं ना। अभी मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी करूंगा जाते जाते साकेत। अभी तो मैं पुण्य और पाप की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो मैं पूछ रहा हूं, जब अनुकूलता होती है तो पुण्य का उदय होता है या पुण्य का उदय होता है तो अनुकूलता होती है? हैं? जब पुण्य का उदय होता है तो अनुकूलता होती है, पक्का सोच लो। फ्रेंड से पूछना है, 50-50 करना है, कुछ और करना है क्या भाई? असांग निशांक है क्या है बताओ? जब प्रतिकूलता होती है तो पाप का उदय होता है या पाप का उदय होता है तो प्रतिकूलता होती है? हैं? जिस तरह हम समझें। देखो माता जी ने बोला जिस तरह से हम समझें। आप तो कन्नड़ की हो ना? कन्नड़ हिंदी समझ में आता है। हाँ, जिस तरह से हम समझें। मैंने कहा मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पुण्य और पाप की बात कर रहा हूं, अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात कर रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि हम जब भागते हैं तो हम डरते हैं या डरते हैं तो भागते हैं? यार ऐसी उम्मीद नहीं है इससे चुप रहोगे आप लोग, हैं? डरते हो? हाँ, बोलेगा तो फंस जाएगा। तो कौन से पैसे लग जाएंगे? बोल लो ना। क्या बोलो शैलेंद्र जी? डर के भागते हैं। मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि हम भागते हैं, हम डरते हैं इसलिए भागते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। हम भागते हैं इसलिए डर लगता है। रात के 2 बजे हैं टिमड़िया जी और राजकोट की गलियों में आप अकेले जा रहे हो और कुत्ता आ गया। अब आप भाग रहे हो, बहुत तेज भाग रहे हो, बहुत तेज दौड़ रहे हो आप और डर रहे हो। कुत्ता और तेज भाग रहा है, आपका डर और बढ़ता चला जा रहा है। आप गिर पड़े, आपका डर और बढ़ रहा है। फिर आप और के खड़े होकर भागे, फिर डर बढ़ रहा है। एक काम करो, खड़े हो जाओ, कुत्ते को घूर के देखो, कुत्ता भाग जाएगा। आप भाग रहे थे इसलिए डर रहे थे या डर रहे थे इसलिए भाग रहे थे? भाई भागना बंद कर दो, ये डर भाग जाएगा। हम सोचते हैं हम डर के कारण भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं इसलिए डर लग रहा है। हम प्रसन्न होते हैं, हम जब खुश होते हैं तो हम मुस्कुराते हैं या मुस्कुराते हैं तो हम खुश होते हैं? सच में फंस गए अब। क्यों सतीश है? क्या बात कही है? बोलो ना, क्या कह रहे हो आप? जब मुस्कुराते हैं तब खुश होते हैं। जब तक मुस्कुराएंगे नहीं तो खुशी कहां से आएगी? और आज तक क्या समझ रहे थे? खुशी होंगे तो मुस्कुराएंगे। क्या समझ रहे थे आज तक? खुश होंगे तो मुस्कुराएंगे। विजय जी, हम आज तक ये समझ रहे थे कि हम खुश होंगे तो मुस्कुराहट आएगी। मैं कहता हूं मुस्कुराना शुरू कर दो, खुशी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी।
नहीं नहीं हट, मैंने दमदार बात ही नहीं करी। अगर दमदार बात करती तो 2-4 लोग ताली नहीं बजाते। कुछ ढंग से ताली बजाओ, इतनी नींद थोड़ी आ रही है। काका ताली बजाओ। हाँ चलो एक काम करो, मत बजाओ ताली, मुस्कुराना शुरू करो। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, जरा मुस्कुराओ, थोड़ा जोर से मुस्कुराइए ना, और थोड़ा और मुस्कुराओ। तुमको आपको देखा था टीवी पे, थोड़ा सा और मुस्कुराओ, जोर से मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए। चलिए बाबा रामदेव वाला हंसी हंस सकते हो? नहीं, हंसो जरा, थोड़ा हंसो, हंसो हंसो, थोड़ा और हंसो, हंसो ना, आप भी हंसो थोड़ा सा। थोड़ा आगे वाले बड़े लोग, वीआईपी लोग, हंसना जरा, थोड़ा हंसो ना। सुनो, मुझे आपको सेट करना भी आता है, पर टाइम लगेगा, और टाइम मेरे पास है नहीं। सच बताना, जब आप हंसे तो आपको प्रसन्नता हुई कि नहीं अशोक जी? हम सोचते हैं कि प्रसन्नता का कोई माहौल बनेगा, कोई खुशी का अवसर आएगा, तब मैं हंसूंगा। छोड़ दो ना अवसर की तलाश, बंद करो अवसर की तलाश, नहीं चाहिए। आप हंसना शुरू कर दो, आप प्रसन्न रहना शुरू कर दो, आप मुस्कुराना शुरू कर दो, ये खुशी आपके पास दौड़े दौड़े आ जाएगी। तो अब पुण्य की और पाप की तरफ आते हैं हम। ये हमने सिद्धांत की बात करी, उदाहरण की बात नहीं करी। अब पुण्य की परिभाषा क्या है मुन्ना भैया? क्या है पुण्य की परिभाषा? अनुकूल वेदनीयम पुण्यम और प्रतिकूल वेदनीयम पापम। क्या अनुकूलता का वेदन होता है तो पुण्य का उदय है, और प्रतिकूलता का वेदन होता है तो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रतिकूल वेदनीयम पापम, अनुकूल वेदनीयम पुण्यम। मतलब अनुकूलता का वेदन होगा तो पुण्य का उदय होगा, प्रतिकूलता का वेदन होगा तो पाप का उदय होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या है कॉमन? वेदन। वेदन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुभव। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीलिंग। मतलब क्या हुआ? तुमने अनुकूलता का अनुभव किया, अनुकूलता का फीलिंग की, तो पुण्य का उदय होगा, और प्रतिकूलता की फीलिंग की तो पाप का उदय हुआ। परिस्थिति का तो नाम ही नहीं है, सिचुएशन का तो नाम ही नहीं है, क्या घटा इसका तो नाम ही नहीं है, कौन सी परिस्थिति सामने आई इसकी तो चर्चा ही नहीं है। दोनों में एक ही चर्चा कॉमन है, उदय। उदय मतलब फीलिंग, उदय मतलब अनुभव, उदय मतलब लगा। क्या चिन्मय? कैसा लगा, इसका मतलब है ना अनुकूल लगा, अनुकूलता का वेदन हुआ, फीलिंग हुई तो पुण्य का उदय हो गया, प्रतिकूलता का फीलिंग हुई तो पाप का उदय हुआ। और हम गालियां किसको दे रहे हैं? गालियां किसको दे रहे हैं हम? सिचुएशन को। हम गालियां दे रहे हैं लोगों को, हम गालियां दे रहे हैं परिस्थितियों को, हम गालियां दे रहे हैं ऐसा क्यों हो गया, ऐसा खराब क्यों हो गया, ऐसा बुरा क्यों हो गया। अरे होने दो ना, जो हो रहा है क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ? फर्क इस बात से पड़ता है कि उस समय तूने अनुभव क्या किया। तो अनुभव हमारे हाथ में है कि नहीं? सुखमाल जी बोलो, नहीं समझ में आई? अनुभव किसके हाथ में है? ये मछली जो आती है, मछली ये पुण्य के वजह से आती है कि पाप की वजह से आती है? 50 लाख की गाड़ी है, संयोग है, बाबू चाचा, पुण्य की वजह से आई कि पाप की वजह से आई? अरे यार पुण्य की वजह से आती है ना। हम कहते हैं ना कि अरे इसके पुण्य का उदय है, ये पैसे वाला है, इससे मछली जा गई इसके पास मुक्ता, नहीं तो कैसे आती। और उस मर्सिडीज से 1 महीने के अंदर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी डेथ हो जाए, है? पाप के उदय से आई? पाप के उदय से आई ना। अगर एक कमबख्त मर्सिडीज नहीं आती तो मेरा बच्चा 140 पे नहीं चलता, वो 140 पे नहीं चलता तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो मेरा बेटा मर गया तो ये पाप का उदय आया ना। पैसा किसकी वजह से आता है? पुण्य की वजह से आता है, नहीं क्या पाप की वजह से आता है? विजय जी बताओ ना, सोचो तो सही।
मुझे लगता है या तो ज्यादा गम में डूब गए हो आप लोग, और या डर रहे हो कि बोलेंगे तो फंस जाए। कुछ नहीं फंसोगे, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। पैसा तो पुण्य की वजह से आता है ना, और अगर वो ईडी की रेड पड़ जाए तो ये संयोग पुण्य की वजह से होते हैं, उचित संयोग, अनुकूल संयोग पुण्य की वजह से होते हैं। ईडी की रेड पड़ जाए तो क्या सोचते हैं, आग लग गई इन पैसों में, काय को रखे थे पैसे, अब फिर पैसे के पैसे हो गए, जेल की हवा और खाएंगे। तो पाप का उदय आया कि नहीं? मेरी सुन लो थोड़ी देर, मत करो बात। जाना है, अभी नहीं जाना, मेरी सुनने के बाद जाना, और शाम का खाना है यहाँ पे, खाने के बाद जाना। और जाके क्या कर लोगी घर पे? रोज तो करती आ रही हूँ इतने सालों से, मेरी बात सुन लोगी तो कुछ काम बन जाएगा। तो ईडी की रेड पड़ी तो पैसा पुण्य की वजह से हुआ कि पाप की वजह से हुआ? 2-2 हजार के नोटों की गड्डी रखी थी चंपल लाल जी आपके पास। कौन सी नवंबर थी वो? है? मैं ऊंचा सुनता हूं जब मैं बोलता हूं, जोर से बोलो। 8 नवंबर चंपल लाल जी के पास 2-2 हजार के नोटों के संदूक भरे हुए थे 8 नवंबर को, और 7:59 पे कितना पुण्य का उदय। लोहारिया जी क्या हो रहा है? 2-2 हजार के नोट रखे हैं, संदूक भर के रखे हैं, और 8:01 पे खत्म नहीं हो गए। महापाप का उदय आ गया, ठिकाने कहां लगाए? जला सकते नहीं है, किसी को दे सकते नहीं है, कोई आ जाए तो सलट सकते नहीं है। तो मुझे बताओ, वो जो रुपया है वो पुण्य की वजह से है कि पाप की वजह से है? मैं 1000 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। हम कहते हैं पुण्य की वजह से अशोक जी। देखो, जब मैं अशोक जी बोलूं तो 4-5 अशोक जी यहां बैठे हैं, वे सब ऐसे हिलाना चाहिए। स्मार्ट काम करूंगा ना, मैं ऐसे बोलूंगा अशोक जी भोपाल, बोरीवली, अशोक जबलपुर, कहां गांव के नाम लेता फिरूं। क्यों भैया? तो सोचो, वो जो नोट थे वो पुण्य की वजह से थे, वो संयोग पुण्य की वजह से था कि पाप की वजह से था? कोई चीज आज आपको पुण्य की वजह से लगती है, वो कल पाप के वजह से महसूस होती है। कोई आज पुण्य के वजह पाप की वजह से महसूस होती है, तो कल पाप की पुण्य की वजह से महसूस होती है। इसका मतलब परिस्थिति में कुछ नहीं है, जो है वो मेरे वेदन करने में, मेरे अनुभव करने में, मेरे फील करने में है। ताली बजाओ। ये भी सिखाना मुझे ही पड़ेगा, ताली बजाओ। हैं? वो मेरे लिए शर्म की बात है, आपके लिए थोड़ी है। क्यों बताओ, क्या फील करें? ये जो खूसट पत्नियां हैं, खूसट पत्नी, खूसट समझते हो? खूसट बुंदेलखंडी शिवपुरी में बोलते हैं कि नहीं साकेत? खूसट पत्नी पुण्य की वजह से मिलती है कि पाप की वजह से? हैं? मैं अकेला आया हूं, आप शादीशुदा हो और भाभी के साथ आए हो, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। और जहां जहां मुझे विषय पे बात करनी होती है, मैं संध्या को नहीं ले जाता हूं। एक खूसट पत्नी पुण्य की वजह से आती है कि पाप की वजह से? बोलो विजय भैया, आप ही बता दो। 75 साल तो पूरे नहीं, 50 साल तो हो ही गए हैं, अब कौन क्या बिगाड़ लेगा इनका? है? हाय राम, माथे पे पत्थर पड़ गए थे, कितना पाप का उदय आया कि ऐसी खराब पत्नी मिल गई। रजनी भाई, भाभी आई हैं? किसकी नहीं आई वो हिम्मत करके बोलेगा। किससे मिलती है खूसट पत्नी? क्या महापाप का उदय होता है तो जीवन संगनी इतनी खूसट मिल जाए? मुझे आपको बताने की जरूरत है इस सभा में कि गोपाल दास जी बरैया कौन थे? मुझे आपको इस सभा में बताने की जरूरत है, कहीं और तो मुझे समझाना पड़ता है वे कौन थे। उनकी पत्नी इतनी खूंचट थी, आप चिंता मत करो, आप इतनी बुरी नहीं हो जितनी बुरी उनकी थी। वो बेचारे प्रवचन कर रहे हैं और वो आ जाए,
8 बज गए, हुक्का नहीं भरा, शर्म नहीं आती? बेचारे पंडित जी उठते, सभा रोकते, हुक्का भरने जाते, फिर लौट के आते, फिर सभा करते। तो कोई ने पूछ लिया, पंडित जी ये क्या आप इतने डरते हो अपनी पत्नी से, तुम लोगों को हिम्मत मिलेगी अब? तो उन्होंने कहा कि तुम लोग डरते हो इतने? बोले पंडित जी बोले, बेटा डरते फरते नहीं है, हम शांति चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी पत्नियों के हुक्के भरने पड़े तो चिंता मत करना कि तुम डरते हो, हम डरते नहीं है, शांति चाहते हैं। अब क्या हुआ, पत्नी तो इतनी खराब जितनी खराब आप नहीं हो। अब अंतिम दिन थे भाई साहब अभय जी, और उनका पॉडकास्ट हुआ, इंटरव्यू। तो उनसे पूछा कि आप इतने बड़े विद्वान कैसे बने, आप इतने बड़े विद्वान कैसे बने? तो उन्होंने सारा श्रेय अपनी पत्नी को दिया कि मेरी पत्नी इतनी खूंसट थी, खूंसट है, इसलिए मैं इतना बड़ा विद्वान बना। क्यों? अगर वो बहुत अच्छी होती तो राग रंग में रंगा रहता, उसके पल्लू में अपना सिर छिपाए बैठा रहता, उसके गप्पे मारता रहता, उसके साथ ही समय बिताता। वो इतनी घटिया थी, मुझे पता नहीं वो तब तक मर गई थी कि जिंदा थी, कि मुझे घर में रहने का मन ही नहीं होता था। मैं तुरंत मंदिर भागता था कि इसके सामने कौन रहे, ये उठे उससे पहले मंदिर चला जाता था, ये सोए उसके बाद मंदिर से आता था। तो अब दिन भर मंदिर में रहेंगे तो क्या करेंगे? पढ़ेंगे, लिखेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, सामायिक करेंगे। तुम इतना बड़ा पंडित बन गया। तो खराब पत्नी पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से मिली? है? अरे हंस तो खुल के लो, हंसने में भी डर लग रहा है कि बोलने में डर लग रहा है। तो भाई साहब मेरी हिम्मत देखो आप। तो क्या पुण्य के उदय से मिली खराब पत्नी कि पाप के उदय से? अगर इतनी खराब नहीं होती तो गोपाल दास जी भरैया इतने बड़े विद्वान नहीं होते। कुछ फर्क नहीं पड़ता पत्नी खूंसट है कि पति नालायक है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने क्या अनुभव किया, हमने क्या महसूस किया। हाँ जोर से बजाओ। तो कौन दुखी करेगा? पंडित जी दुखी थे। हमारी लड़ाई क्या आसान, थोड़ी सी लड़ाई क्या हो जाती, परेशान हो जाता है कि मेरे बड़ा पाप का उदय हो गया, मेरी पत्नी से लड़ाई होती रहती है। कौन दुखी करेगा पंडित जी को? और तुम्हें कौन सुखी कर सकता है? कोई नहीं। हमने कैसा अनुभव किया इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी स्थिति कैसी है। 2000 की गड्डियां रखी हों या मशरीज हो चिन्मय, या पत्नी विपरीत हो या अनुकूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं। क्या विराग? परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों से इतना बढ़िया प्रोग्राम किया। चंपालाल जी, ये पुण्य का उदय है कि पाप का? अरे भाई ये हीरो हैं यहाँ के। हाँ, ये इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, ये पुण्य का उदय है कि पाप का? आप सभी को बुलाने का भाव था, इसके लिए बुलाया है। अरे भाई मैं जो प्रश्न दे रहा हूं उसका उत्तर दो। ये मेरे से भी होशियार है। पुण्य का उदय है कि पाप का? ये पुण्य का प्रसंग चल रहा है तो इसके लिए पुण्य मानता हूं। क्या आपने सोचा था 5000 आदमी आएंगे, आए 500, पाप का उदय नहीं है? हमने इतने बुलाए थे। सीख गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे इतना आलीशान प्रोग्राम हुआ, बैठिए पहले, थैंक यू। इतना आलीशान प्रोग्राम हुआ, इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। अभी हो सकता है रात को स्ट्रेस हो जाए। 5000 बुलाए थे, उस कमलचंद को बुलाया था वो नहीं आया, विमल चंद बुलाया वो नहीं आया, चेन्नई से वो नहीं आया, तो पाप का उदय। और जितने सारे आ गए, अगर इन पे ही नजर चली जाए, वाह कितने सारे लोग आए, कितना आनंद आया, मैं जो जो कहा वो सब पहुंच गए, अनुकूलता का वेदन हुआ, तो पुण्य का उदय। प्रोग्राम तो प्रोग्राम है, जो होना था वो हो चुका, और वो अनादिकाल से नक्की था कैसा होने वाला, उसमें कोई परिवर्तन कर सकता नहीं था। जो परिस्थिति घटी उस परिस्थिति में मैंने कैसा वेदन किया, इस पर निर्भर होता है कि मेरे पुण्य का उदय है कि मेरे पाप का उदय है। भाई कर्म के उदय आने की व्यवस्था तो है, पर उसे भोगने की अनिवार्यता नहीं है।
वो जो बांधे थे ना, वे तो आएंगे ना, वे जो बांधे थे वे तो उदय में आएंगे ना। अब वे जब उदय में आए, जो कितनी बढ़िया बात है कि ये जब उदय में आया ना, मतलब वो हो रहा है प्ले, विवेक, वो प्ले हो रहा है। उदय में आने का मतलब प्ले। तो उदय में जब कर्म आए तो प्ले हो रहा है। ये कौन सी प्ले हो रही है? जो पहले रिकॉर्ड हो चुका। अब प्ले के समय हम कोशिश करते हैं कि ये बदल जाए। कैसे बदलेगा? बदलता तो रिकॉर्डिंग के समय बदलता। वो तो एक अंतर मुहूर्त पहले से लेके अनादि काल तक कभी भी हो सकता है। इस जन्म का हो सकता है, पिछले जन्म का हो सकता है, कभी का भी हो सकता है। तो उसमें तो जा नहीं सकता, बिकॉज लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। जिंदगी में पीछे जाने का बटन नहीं है, तो उसमें तो तुम कुछ नहीं कर सकते। पर जब प्ले हो रहा है, सुनो, मजे की बात तो ये है कि जब प्ले हो रहा है ना, तब भी रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या गजब की बात है। मैं ना 50 बार ये बात कह चुका हूँगा, और जब कहता हूं तब मैं एक्साइटेड हो जाता हूं। अभी भी मैं एक्साइटेड हो गया, और आपको असर ही नहीं पड़ रहा है। देखो, अभी भी अगर आप उत्साहित नहीं हुए तो मैं आपको खड़ा करूंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा, उछलवाऊंगा, नींद भगाऊंगा, फिर सुनाऊंगा। एक तो मैं सुनाने आया हूं, सुनाऊंगी और जगाऊंगी। मतलब ये कोई बात होती है क्या? गजब की बात क्या है कि जब प्ले हो रहा है उस वक्त भी रिकॉर्डिंग चालू है। कब की? वो रिकॉर्डिंग भविष्य में प्ले होगी। अगर तुझे भविष्य का प्ले सुधारना है तो जब तेरी प्ले चल रही है उस वक्त जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसका ध्यान रख। अगर टेक्निकल भाषा में कहूं कि जब उदय आया है उस वक्त भी बंद हो रहा है। अभी जो भोग रहा है वो पूर्व का बंद था, और जो वर्तमान में उदय में आया है, और जब उदय है तब भी बंद हो रहा है जो भविष्य में उदय में आएगा। मैं पूर्व के उदय को तो गालियां देता हूं, पूर्व के बंद को तो गालियां देता हूं, लेकिन उस वक्त जब सुधारा जा सकता है, जब ठीक किया जा सकता है, तब मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं। पाप बांधने में मजा। टाइम हो गया क्या? तुम यार, तुम खड़े हो गए देवेंद्र मामा। हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हम बारमफ हुए हैं। हाँ पाप बांधने में मजा बहुत आता है, पर पाप के उदय में तकलीफ बहुत होती है। पुण्य बांधने में तकलीफ बहुत होती है, पर उसके उदय में बहुत आनंद आता है। पर कष्ट तो इस बात का है कि हम बांधना चाहते हैं पाप और भोगना चाहते हैं पुण्य। ये कितना बड़ा विकट है, विकट समस्या है ये। क्यों भाई साहब? हम क्या बांध रहे हैं? प्रतिपल, हर पल, हर क्षण, और हमें समझ भी नहीं आता। मैं पिछले दो तीन लोकेशन पे मैं बात कर रहा था, तो मैं कृत अनुमोदना पे बात कर रहा था भाई साहब, बाबू चाचा, और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि 99% हम अनुमोदना करके कर्म बांधते हैं। करते तो हैं ही नहीं, कर सकते ही नहीं, कर पाते नहीं। चाहे निश्चय से देखो, चाहे व्यवहार से। निश्चय से भी नहीं कर सकते, व्यवहार से भी नहीं कर सकते। निश्चय से तो कर ही नहीं सकते, सिद्धांत है तो कर ही नहीं सकते, और स्वीकार भी करते कि कर नहीं सकते। उसके बावजूद भी 99% हम अनुमोदना से पाप बांधते हैं। क्या कर रहे हैं? होश है? पिक्चर देख रहे हैं बहुत आराम से। एक हीरो है, एक विलेन है, एक हीरोइन है। विलेन ने हीरोइन के से बलात्कार करने की कोशिश करी, उसकी साड़ी खोल दी। इतने में हीरो आया बड़ा सा चाकू लेके और हीरो को मार दिया। हम क्या कहते हैं? ताली बजाते हैं, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, ऐसी वैसी सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए। अरे मूर्ख, अनुमोदना कर दी, और कित कारित अनुमोदना का एक सा पाप है। काम करो, काम कराओ, या उसकी अनुमोदना करो। हीरो को पाप नहीं लगा बाबूजी। आप भंडारी साहब के जमाने के हो ना?
अभी आपको वीडियो में देखा था इसलिए। पाप करो, कराओ या अनुमोद ना करो। हीरो को नहीं लगा, क्यों? क्योंकि हीरो ने तो उस चाकू को छुआ ही नहीं। वो तो विलेन के अंदर गुब्बारा भरा हुआ था लाल रंग का, इसे पिचका दिया, वो गिर पड़ा। जब वो चाकू मार रहा था तब भी उसके मन में इसे मारने का भाव नहीं था। मैं इतनी बढ़िया एक्टिंग करूं, इतनी बढ़िया एक्टिंग करूं कि दुनिया को लगे कि मैंने इसको मार डाला। एक्टिंग की भावना थी कि नहीं? और जिस महिला को, जिस बहन की तू बलात्कार करने की बात कर रहा है ना, इसको तो विलेन ने छुआ भी नहीं। वो साड़ी तो एआई ने खोल दी, और तू समझ रहा है कि इसने साड़ी खोल दी। और वो विलेन तो ऐसे आंखें लाल कर करके, ग्लिसरीन डाल डाल के आंखें लाल कर रहा है जिससे पता चले कि मेरे परिणाम कठोर हैं नहीं। परिणाम तो इस बात के हैं कि मेरी एक्टिंग अच्छी हो जाए। और हम कौन? खामखा, हम खामखा, लेना देना नहीं। मरा कोई है नहीं, मारा कोई है नहीं। मार की एक्टिंग वो कर रहा है, मरने की एक्टिंग वो कर रहा है, और हमने अनुमोद ना करके बहुत बढ़िया हुआ, मार दिया। तूने हत्या का पाप ले लिया, एक आदमी को मारने की हत्या हो गई, वो दोष लग गया। कई पिक्चर देखते थे, भाव आता है, ये भाव आता है पिक्चर देखते वक्त कि हमने कह दिया। क्या कर रहे हैं हम? चंपालाल जी ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, अब दो ऑप्शन हैं, या तो इसकी अनुमोदना कर लो पॉजिटिव कि बहुत अच्छा किया, भगवान का मंदिर 50 साल हो गए, या अच्छा काम हुआ, या ये कर लो अरे यार आज 14 क्या खाक पड़ गई, कोई हरी सब्जी मिली ही नहीं खाने में, और क्या के लिए पनीर की सब्जी बना दी चंपालाल जी ने, कोई बात होती है क्या? तूने ना पैसा खर्च किया ना व्यवस्था करी, बेचारे ने पैसा खर्च किया, बेचारे ने व्यवस्था करी, बेचारा काम कर रहा है, हम फोकट में ही पाप खींचते जा रहे हैं, ओढ़ते जा रहे हैं। आसान भी तो उतना ही है, ना करना है ना कराना है। पुण्य के लिए जब अनुमोद नहीं तो करनी है, तू अनुमोदन करने को भी तैयार नहीं है। सुबह चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं चाय पीते पीते, और अखबार में न्यूज आई क्या कि आतंकवादी को फांसी की सजा हो गई। क्या निकला मुंह से? बहुत बढ़िया किया, ऐसे आतंकवादी को होनी चाहिए, उसे हजारों लोगों की जिंदगी ली है, उसे फांसी सजा तो हो ही जाए। अरे भैया, जिस जज ने सजा दी है कदाचित उसे दोष न लगे, क्योंकि वो ये सोच रहा है क्या करें, इतने एविडेंस हैं, इतने सबूत हैं, कानून ये कहता है, कागज पे ये लिखा है, इसके लिए ऐसा करना पड़ता है, मेरी नौकरी है, मेरी जॉब है, मुझे करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहते हुए मुझे तो सजा लिखनी पड़ेगी। और कोमल परिणामों के साथ ये विचार करते करते लिख दे। और जो जल्लाद जिसने खींचा वो कहता है भगवान मुझे पता नहीं कौन सा काम मिल गया है, मुझे इसकी जान लेनी पड़ रही है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे कि ऐसा गलत काम है ना करे, अगली बार इसको सजा ना मिले। और एक विचार करते करते भगवान का नाम, अल्लाह का नाम लेते लेते वो रस्सी खींच दे तो कदाचित उसको कर्म बंधन ना हो, और हम चाय की चुस्की लेते लेते कुछ किया नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, आतंकवादी की शक्ल जानते नहीं, मानते नहीं, सबूत पता नहीं, बहुत अच्छा किया, निपट गया बेटा। फिर आके कहता है कि हे भगवान मैंने ऐसे क्या पाप किए कि मुझे तकलीफ हो रही है, समझाओ तो सही। जो आज पुण्य का उदय दिखाई देता है वो कल पाप के उदय महसूस होगा। जो आज पाप का उदय महसूस हो रहा है वो कल पुण्य का उदय महसूस होगा। एक बार बताओ, गांधी जी को साउथ अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पे गोरे ने उठा के फेंक दिया। क्यों भाई, तो मैं नाम भूल गया आपका, आदित्य, फेंक दिया रात को 2 बजे। गांधी जी का पुण्य का उदय था कि पाप का? विजय जी, प्रतीक बोलो,
गांधी जी को रेलवे स्टेशन पे साउथ अफ्रीका में 2 बजे उठा के फेंक दिया। और गांधी जी ने रेलवे स्टेशन में पड़े पड़े कहा कि गोरे, तूने आज मुझे रेल के डब्बे से बाहर फेंका है, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा। वो जो पल था वो गांधी जी के पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था? अरे उस पल तो गांधी जी को भी लगा, हिंदुस्तान को, दुनिया को लगा कितना पाप का उदय आ गया। लेकिन मैं कहता हूं वो पाप का उदय नहीं था, वो पुण्य का उदय था। अगर गोरे रात को 2 बजे रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को नहीं फेंकते और गांधी जी ये नहीं ठानते तो गांधी जी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता नहीं बनते और हर शहर में बापू नगर और गांधीनगर नहीं होते। मैं क्या कहना चाहता हूं, आज आपको लग रहा है मेरे बहुत पाप का उदय है, 10 साल बाद लगेगा कि मेरे पुण्य का उदय था। आज जो आपको पाप पुण्य का उदय दिखाई दे रहा है, हो सकता है 10 साल बाद लगे कि यार ये मेरे, जब आपका हवाई जहाज चूक गया, आज पता नहीं मेरा चूकेगा कि नहीं, जब आज आपका हवाई जहाज चूक गया तो वो कितनी तकलीफ होती, कितना तो अरे यार अरे यार अरे कितने पाप का उदय है। और पता चला कि वो क्रैश हो गया और जितने लोग उसमें बैठे हुए सब आग में झुलस गए। अब आपने कैसा अनुभव किया, कैसा वेदन किया, कैसा फील किया, इस पर निर्भर करता है कि मेरा उदय पुण्य का था या मेरा उदय पाप का था। परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मत कहना कोई आज के बाद कि मेरे बहुत पाप का उदय है। कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन बात तो पुण्य और पाप से पार जाने की है। बात तो इस बात की है कि ना अनुकूलता का वेदन हो, ना प्रतिकूलता का वेदन हो। हम साक्षी भाव में आके सहज हो जाएं तो पुण्य पाप से पार होके हम धर्म में पहुंच जाएं। असली बात तो पुण्य कर ले पाप कर ले रहेगा संसार का संसार में ही। कहां निकलने वाले हैं रजनी भाई, बताओ कहां जाएंगे? संसार के संसार में बने रहेंगे ना। लेकिन संसार से पार जाना है तो कहते हैं सुन, जो परिस्थिति जैसी है उसे एक्सेप्ट कर लो एज इट इज। एक्सेप्ट एज इट इज, जो है वो है ना। इसमें क्यों वेदन करना है अनुकूलता का और क्यों वेदन करना है प्रतिकूलता का? क्यों मैं वेदन करूं अच्छे का और क्यों वेदन करूं बुरे का? उस वेदन से पार भी तो हुआ जा सकता है, साक्षी भाव में भी तो आया जा सकता है। और जब साक्षी भाव में आ जाए तो सहज हो सकते हैं ना। जब सहज हो गए, फर्क नहीं पड़ता कि कोई पूजा कर रहा है या कोई उपसर्ग कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। 5 पांडव में 3 को फर्क नहीं पड़ा, 2 को फर्क पड़ गया तो 3 मोक्ष में पधार गए और 2 संसार में रह गए। इतनी बड़ी सजा है। और सुनो, उन्हें कोई और वेदन नहीं हो रहा था सुनील जी, इतना सही हुआ कि साधर्मी जीवों को ये उपसर्ग आ गया बस। और ये भी भाषा में आ रहा है। क्यों भाई साहब, ये भी भाषा में आ रहा है। क्या आया होगा क्या नहीं आया होगा पता नहीं, लेकिन इतना सा बस। और बाकी 3 को तो आया ही नहीं। इतना बड़ा फर्क है साक्षी भाव सहजता का और इस विकल्प का के अनुकूलता का वेदन है कि प्रतिकूलता का। कर लो ना एक्सेप्ट, कर लो ना स्वीकार, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि बदल नहीं सकते। गुरुदेव श्री ने बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत बढ़िया पंक्ति कही है। ये काम सुनना, ये बात अगर मजा आ जाए तो तालियों की बौछार होनी चाहिए। तैयार हो के सुनो, अभी मत बजाओ, सुन लो। गुरुदेव ने कहा कि मुझे ये काम करना है, ये चारित्र का दोष है, और ये काम मैं कर सकता हूं, ये तेरी श्रद्धा का दोष है। ये काम मुझे करना है, ये तो भूमिका की बात है, और ये काम मैं कर सकता हूं, ये तेरा घोर मिथ्यात्व है। हम दोनों में फर्क नहीं डाल पाते।
जब वे कहते हैं कि क्यों भैया ये काम करना, अरे भैया देखो जो होना होगा। अरे तू मान तो ये कि मैं कर सकता नहीं हूं, जो होना होगा वो ही होगा, लेकिन भूमिका के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, निर्विकल्पता के साथ, निर्विकल्पता के साथ। कल मेरी जो फ्लाइट थी ना, मैं बिल्कुल लास्ट पैसेंजर था नांदेड़ से, दरवाजा बंद होने वाला था। 2 बार एयरपोर्ट से फोन आ चुके थे कि भाई साहब आप कितनी दूर हो। कोई बेंगलोर में नहीं आएगा फोन, ये तो नांदेड़ में था और 2-4 हवाई जहाज होते हैं, इसलिए आ गया। अब मैं क्या सोच रहा था कि जा पाऊंगा कि नहीं, तब मुझे ये भाव आ रहा था, तू सुनाता रहता है एक्सेप्ट एज इट इज, एक्सेप्ट एज इट इज, करने से कुछ होगा नहीं, तो जो होना होगा ना, छोड़ना, नहीं होगा प्रवचन नहीं होगा, होना होगा होगा, चंपल लाल जी ने पढ़ते फिरेंगे। अपना क्या है, अपने को क्या है, कह दूंगा छूट गई, नहीं तो कह दूंगा मैं आ गया, और क्या। पर जो पीछे बैठा हुआ था ना, जो मुझे छोड़ने आया, वो था कर्ता। कर्ता मतलब उसको ये तीव्र विकल्प था कि मैं टाइम पे पहुंचा दूं, क्योंकि लेट भी उसने ही किया था सतीश। मैं टाइम पे पहुंचा दूं, मैं टाइम पे पहुंचा दूं, मैं नहीं पहुंचा पाया भाई साहब, तो ये मेरे से क्या कहेंगे। और मैं आराम से बैठा हुआ था, वो रूट देख रहा, रास्ता देख रहा, गूगल देख रहा, इधर कर ले, इधर कर ले, इधर कर ले, और मैं आराम से बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था 2 कॉल तो एक ही करना है, उसी कॉल पे ये कहना है छूट गई, और उसी कॉल पे कहना है आ रहे हैं, खत्म बात, एक्सेप्ट एज इट इज। और बनना और क्या होता, हाय राम, ब्लड प्रेशर हाई, ऊपर नीचे, आगे पीछे, और होना तो वही था जो होना था। और ये मैंने फोकट में अपने पाप बांध लिए, अपने कर्म बांध लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। परिस्थिति तो परिस्थिति है, वो परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइव। जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन अब सिर्फ प्ले हो रहा है। मैं प्ले के समय रिकॉर्डिंग बदलने की कोशिश करता हूं, ये असंभव है। इस बात को अगर दिमाग में रख लिया तो स्वीकार कर लो जो हो रहा है, और ये स्वीकार करना ही महापुरुषार्थ का काम है। यही महापुरुषार्थ है। बस करने का काम तो नपुंसकता का है। बहुत हो गया भगवान, बहुत हो गया, ये करना करना बहुत हो गया, अब तो बस जानना है, अब करना बंद करना है, और तुझे बस जानते रहना है। इसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। कोई परिस्थिति नहीं हो सकती वो परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब कर दे। क्यों? क्योंकि जो मैं अनुभव करूंगा वैसा वेदन होगा। मैं वासे में था भाई साहब, कल परसों, तो राजेंद्र पाटनी जी का बेटा है ना गायक, वो चुनाव में लड़ा, वो हार गया। वो सामने बैठा हुआ था, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका घर, परसों की बात है। मैंने उससे पूछा, यही विषय था, मैंने पूछा ये गायक जो हारा, ये पुण्य का उदय था कि पाप का? अध्यात्म बताओ, पुण्य का उदय था कि पाप का? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं कह रहा हूं महान पुण्य का उदय है बच्चे का, 26 साल का लड़का है, जीत जाता तो सांड की तरह घूमता, किसी को गिनता नहीं, ईगो में आ जाता, अहम में आ जाता। हार गया तो अकल तो आ गई कि हारा कैसे जाता है। पूरे हार गया तो सारी राजनीतिक पार्टियों को पता तो लग गया कि इस आदमी ने 70,000 वोट लिए हैं, अगले बार का कैंडिडेट तो यही हो सकता है। और जब मैं यही कह रहा था तो उसको कितनी पची कितनी नहीं पची भाई साहब पता नहीं, रात को आके मेरे से बोला, भैया आपने बिल्कुल सही कहा, तीसरे चुनाव में पापा हार गए, तब तो बहुत डिप्रेशन में थे महिपाल जी, और उसके 5 साल बाद बोले बहुत अच्छा हुआ मैं हार गया। क्यों? कि मैं हार गया तो शिवसेना छोड़ के बीजेपी में आ गया, और अगर नहीं हारता तो शिवसेना में रहता और शिवसेना खत्म हो गई। भाई साहब बताओ, वो हारना पुण्य का उदय था कि पाप का? अरे तुझे जो आज पाप का उदय दिखाई दे रहा है वो 5 साल बाद पुण्य का दिखाई देगा, और आज जो पुण्य का दिखाई दे रहा है वो 5 साल बाद
पाप का दिखाई देगा। इसलिए आज जो पुण्य का उदय है कल पाप का है, कल पाप का है आज पुण्य का है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कीमत एक बात की है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, परिस्थिति जाने दो। अब ऐसे आदमी को कौन खराब करे। दादा अंत समय में दादा छोटे दादा बार बार कहते थे क्या करना है, मरना है मर जाएंगे, जीना है जी जाएंगे, अब कौन दुखी करे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। मैं सही घटना बताता हूं कि बड़े दादा छोटे दादा का बाल रिप्लेसमेंट हुआ। विजय जी सुनो, उनका बाल रिप्लेसमेंट हुआ, एक साथ हुआ, एक दिन हुआ। तो बड़े दादा अपनी हरिवंश कथा पूरी कर रहे थे और सुबह 4 बजे मम्मी को बुलाया, क्योंकि 6 बजे जाना था थिएटर। और मम्मी से कहा सुनो, ये हरिवंश कथा मैंने अपनी तरफ से फाइनल प्रूफ दे दिया है, सुनना जरा, मैंने अपनी तरफ से फाइनल प्रूफ दे दिया है, तुम पीयूष को दे देना। और मैं लौट के आ गया तो एक बार और प्रूफ देखूंगा, और नहीं आया तो उससे कहना छपा दे। माथा ठोक लिया हमने वहां खड़े खड़े। गजब हो रहा है। और हम किस बात से परेशान हो रहे हैं। फिर लोग उन्हें समझाने आए, दादा चिंता मत करो, कोई बात नहीं, लौट आओगे लौट आओगे। अब भी मुस्कुराए, 2 इधर पलंग पे बैठे, एक इधर एक इधर, और लोग समझा रहे कोई बात। भाई आज ओपन हार्ट सर्जरी बहुत आसान चीज हो गई है। 2004 में मतलब हमने जब उनको थिएटर में भेजा ना, तो परमात्मा भैया, अध्यात्म जी, हम सब बैठ के आधा घंटे रोए होंगे। आसान नहीं था बाल रिप्लेसमेंट, हार्ट को बाहर रख देना। और दादा की उम्र क्या थी 2004 में, मतलब 20 साल पहले। तो फिर दादा कहें सुनो क्या हो जाएगा, हम अगर लौट के आ गए तो नया दिल लेके आ जाएंगे, और अगर लौट के नहीं आए तो सड़े सड़ा शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। समझा काय हो रहे हो। अब ऐसे आदमी को कौन दुखी करे, कौन परेशान करे, कौन दुखी कर सकता है ऐसी परिस्थिति में। और हम जबरदस्ती दुखी होते हैं। मैं कहता हूं जो स्वाध्याय हम प्रतिदिन कर रहे हैं, जो गुरुदेव श्री की वाणी सुन रहे हैं, जो चिंतन मनन कर रहे हैं, अगर वो सुबह से लेके शाम तक के प्रति दिन के प्रति पल के जीवन में नहीं है तो मेहरबानी करके बंद कर दो। हमें कोई ज्ञानार्जन करने के लिए कर रहे हैं कि अपनी निराकुलता आकुलता खत्म करने के लिए कर रहे हैं, हम परिणामों को शांत करने के लिए कर रहे हैं, कि परिभाषाओं को याद करने के लिए कर रहे हैं, हम मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, कि हम ये ज्ञान भगाना चाहते हैं कि हमें इतना और याद हो गया है। अगर वो जीवन में नहीं घट रहा है, वो जीवन में नहीं आ रहा है, तो मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि हमें दोबारा से एक बार अपने आप को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं, मैंने कुछ बदला या नहीं बदला। एक चीज कहता हूं, अभी से कल्याण हो जाएगा अगर आपने समझ लिया, जान लिया। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश बंद कर दो, तुम्हारा मोक्ष यहीं हो जाएगा। हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करने में मर रहे हैं। ऊपर स्टेज पे एसपी भारत इसलिए जा रहा है कि सब लोगों के अट्रैक्शन का कारण मैं बन जाऊं, ये सब मुझे देख लें, मेरा नाम इसलिए चाहिए कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊं। कितने दिन का, कितने दिन का, कितने दिन। और जो चले गए उन्हें हमने कितना याद कर लिया, हमारे सके बाप दादों को ही। और हम कोशिश कर रहे हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा ईगो, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश बंद कर दो। निराकुलता अभी इसी वक्त यही हो जाएगी। आकुलता किस बात की है, क्यों विराग ने कमलेश भाई टमरिया का नाम लिया कि नहीं लिया। वो बेचारे विराग को भी आकुलता है कोई छूट ना जाए, वो लिस्ट लेके पड़े जा रहा है, तो नीचे कोई बचा ही नहीं, सारे ऊपर थे। मैंने कहा नीचे ही कर लेता भले आदमी, उसको भी चिंता हो रही है कि कोई बुरा ना मान जाए, नीचे वाले को फुक फुका छूट रही है, इतने मेरा नहीं आया अब कब आएगा। क्या किस बात के लिए। हो जाएगी 10-20 साल बाद मेरी भी शोक सभा और आपकी भी,
और सारे क्या कहेंगे मैं बता देता हूं अभी। शुद्धदास प्रकाश बहुत बढ़िया आदमी थे, एक नहीं कहेगा नालायक था, एक नहीं था बदमाश था, एक नहीं कहेगा अहंकारी था, एक नहीं कहेगा मायाचारी था, सब कहेंगे बहुत सरल स्वभावी थे। बिन लादेन में भी ऐसे ही हुआ होगा। सब ये कहेंगे वे स्वर्ग गए होंगे, कौन कहेगा नरक गए होंगे, कौन कहेगा कुत्ता बने होंगे। मैंने अपनी कहानी में लिखा है जिंदगी बेनकाब किताब में, मेरी शोक सभा। एक रात मैंने अपनी शोक सभा खुद देखी। कंडीशन ये थी कि जो आदमी संचालक था ना, उसने कहा जो भी स्पीकर आएंगे उन्हें भगवान की कसम है वे सच बोलेंगे, और अगर हमने सच नहीं बोला तो आज रात उनका भूत उनके घर में आके नंगा नाच करेगा। और ये उनकी अंतिम इच्छा थी, तो अब सच बोलना। और मैं पीछे बैठ के सुन रहा हूं, तो बोलना तो वो ही है, फिक्स है। और शोक सभा होगी ये भी नक्की है, तीये की बैठक होगी ये भी नक्की है, और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे ये भी नक्की है। और हम फिर बिलबिलाते रहेंगे किसी दूसरी गति में जाके। इस बात की चिंता ना करें, सिर्फ ये विचार करें कि जो होना है वो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ये तो प्ले हो रहा है, मैं प्ले के समय परिवर्तन करने की बात करता हूं। इसे छोड़ दो, इसे साक्षी भाव में रहो, सहजता से रहो, तो तेरा धर्म हो जाएगा, निराकुलता हो जाएगी और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अगर इतना काम कर लिया तो अब मुझे 2 मिनट और चाहिए। मैं तो बाबू चाचा की शक्ल देख रहा हूं, क्योंकि मैं तो सोच चुका हूं जो होना होगा होगा। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो होना होगा होगा, छूटनी होगी छूट जाएगी। एक रात और चंपालाल जी के जमाई बन के रहेंगे। कहां गए? अरे सुन रहे हो? हाँ, मैं तो वैसे ही जमाई हूं इनका, बेंगलोर का जमाई हूं मैं रियल में ही जमाई हूं इनका, आप तो नकली हो। तो मैं महावीर जयंती का माहौल चल रहा है, मैं 2-3 जगह महावीर जयंती पे गया, तो मैंने कुछ 10-15 दिन पहले कुछ लिखा। मैं वो महावीर का ये मौसम है, महावीर जयंती की बात है, तो मैंने जो लिखा मैं वो पढ़ना चाहता हूं कि सुनो, अपना वर्धमान महावीर बन गया। सुनो मुन्ना भैया, सुनो, तुम्हारे लिए है ये, तुमको समर्पित है कि सुनो, अपना वर्धमान महावीर बन गया। कौन था अपना वर्धमान? 2600 साल पहले अपना जन्म भी तो कुंडलपुर में हो सकता है ना अशोक भाई साहब, अपन भी तो होंगे वहां। और वो जो सांप की कहानी थी, वो जो हाथी की कहानी थी, कि जब वो हाथी पगला गया और वर्धमान ने उसे कंट्रोल कर लिया, क्या बेटा, और उसके दोस्त भाग गए। अपन सब भगोड़े दोस्तों में हो सकते हैं कि नहीं सतीश? हम उस समय थे ना, पर हुआ क्या? उन्हें संसार आसार लग गया और हमें नहीं लगा। 2 दोस्त एक साथ एक क्लास में पढ़ रहे थे, रमेश और सुरेश, और पढ़ते पढ़ते रमेश बहुत होशियार था, आईएएस बन गया, कलेक्टर बन गया, और सुरेश को समझ में नहीं आया, वो चपरासी बन गया। उसी जिले में वो कलेक्टर बन के आया रमेश, और अंदर जाके कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ गया, और सुरेश चपरासी था। इसे लगा कि यार ये कलेक्टर साहब पहचाने से लग रहे हैं, देखूं तो सही। और जैसे ही कमरे में गया तो हे रमेश तू, रमेश बोला हे सुरेश तू, दोनों गले मिल लिए। हुआ क्या कि तू कलेक्टर बन गया? कि हाँ, और तू चपरासी। क्यों? रमेश ने कहा मुझे समझ आ गया था कि पढ़ाई के अलावा कोई सार नहीं है, और तू नहीं समझ पाया मूर्ख, तू खेल कूद में रह गया, इसलिए तू चपरासी हो गया और मैं कलेक्टर हो गया। और उस वक्त उसका दोस्त सुरेश रमेश के सामने कसम खाता है और ये कहता है रमेश, तब समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर आज समझ में आ गया है, 2 साल मुझे दे दे, इन 2 सालों में मैं तेरे बगल के डिस्ट्रिक्ट में आके कलेक्टर बन के दिखाऊंगा। और तब हम ये पंक्तियां गाते हैं पूजन की। वो जो मंदिर है ना आपके गांव का मंदिर, उसमें एक बेदी खाली है कि नहीं? साधना नगर में बोलो विजय जी, वो बेदी खाली है? वो किसकी है? हमारी बेदी है वो भाई साहब। हर जगह एक बेदी खाली है। प्रतिष्ठाचार्य महोदय दोनों साथ साथ बैठे, इसलिए पूछ रहा हूं, बोलो एक बेदी खाली है कि नहीं? हर मंदिर में हर बेदी पे किसकी है? यह अर्घ समर्पित करके प्रभु
निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा और निश्चित। ये बात कहते कहते वीर नहीं उछलता, ये बात कहते कहते पौरुष नहीं जागता, ये बात कहते कहते शरीर के रोंगटे खड़े नहीं होते, और हम वो ओम रिया राम रूम रूम इकट्ठा कर करूँ के अर्घ और चढ़ा देते हैं और चढ़ाते आ रहे हैं 50 साल से। यह अर्घ्य समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा और निश्चित। कौन सा निश्चित? वो जो रमेश, वो सुरेश रमेश से कह रहा है कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। तब ये बात मैं कह रहा हूं कि अरे वर्धमान ये क्या हुआ, अरे वर्धमान ये क्या हुआ, तुम तो अष्ट कर्मों का नाश कर गए, तुम तो चतुष्टय को पा गए, तुम तो अनंत चतुष्टय को पा गए, तुम अनंत सुखी हो गए। अरे वर्धमान ये क्या हुआ, तुम तो महावीर बन गए। क्या हुआ ये? तुम तो महावीर बन गए, तुम तो भगवान बन गए। क्या हुआ ये? अरे सुनो, चुन्नू मुन्नू बिमला सीता चमेली विजय अशोक और लोहाड़िया जी सुनो सुनो सतीश सुनो, अरे सुनो चुन्नू मुन्नू सीता बिमला सुनो, मेरा वर्धमान भगवान बन गया, मेरा दोस्त भगवान बन गया, अरे अपना वर्धमान महावीर बन गया। अभी अभी की तो बात है, अभी अभी की तो बात है, अभी अभी की तो बात है। कुछ ही दिन तो बीते हैं, वो भी क्या दिन थे जब हम साथ साथ खाते थे, कभी हाथी संग तो कभी सांप संग खेलते थे। जब माँ तसला बुलाती थी तो लुकते छिपते थे, उन्हें बहुत तंग करते थे, बड़े शरारती थे। पर तुम कुछ उदास उदास से रहते थे, पर तुम कुछ उदास उदास से रहते थे, कुछ खोए खोए से रहते थे, कुछ अटपटे से दिखते थे, कुछ भी अनोखा सा पूछा करते थे। हम बच्चे कुछ भी नहीं समझ पाते थे। उस दिन मन बहुत उदास था। किस दिन? सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, ध्यान से सुनना। उस दिन मन बहुत उदास था। उस दिन मन बहुत उदास था जब तुम 30 के हुए। जब वो 30 साल के हुए ना, तो उस दिन मन बहुत उदास था जब तुम 30 के हुए और तुमने माँ तसला से कहा था, अब नहीं सुहाता ये राग रंग महल, अब नहीं सुहाता ये राग रंग महल, सारा संसार और ये जंजाल, अब नहीं फंसना नहीं रहना इस असार संसार के जाल। माँ तुझे अंतिम बार कहा है माँ, अब नहीं होगी कोई और मेरी माँ। रोले जितना रोना है, अब ना किसी को रुलाना है। हो गया बस बहुत हो गया, जाना है मुझे अब मुक्ति बधू के पास और कर देना है भव भव का नाश। और तुम चल दिए, और तुम, हमारे सामने की बात है ये, और तुम चल दिए, सब कुछ यहीं छोड़ दिया। तुम राजकुमार, तुम्हारा राजमहल, विषय भोग वैभव, दुनिया की माया, रिश्ते संग साथी भी सब ठुकरा दिया। याद है हमें, हमने कहा था, याद है हमें, हमने कहा था तुम पागल हो गए हो। हमने कहा था तुम पागल हो गए हो, कुछ बहक गए हो, कुछ नादान हो। पर ये क्या, तुम तो भगवान बन गए। पर ये क्या, तुम तो भगवान बन गए। अरे वर्धमान ये क्या हुआ, तुम तो महावीर बन गए और हम यहीं पड़े रह गए। और मैं आज तक उसी जूठन में सुख खोज रहा हूं। मैं आज तक किस जूठन में? जिससे उन्हें छोड़ दिया। मैं आज तक उसी जूठन में सुख खोज रहा हूं। देखो ना कितना ज्ञानी बुद्धिमान और समझदार हूं, कितना ज्ञानी बुद्धिमान और समझदार हूं। जिसमें तुम्हें कुछ नहीं मिला, मैं आज तक उसी में सब कुछ ढूंढ रहा हूं। जो वस्तु का स्वरूप असार संसार तुमने समझ लिया था, वो मैं अब समझ ही नहीं पाया हूं। यहीं सुख की खोज भी नहीं कर रहा हूं और ये संसार पे संसार बढ़ाता जा रहा हूं। कितना मूर्ख और अज्ञानी हूं। इतना कॉमन सेंस भी तो नहीं है, इतना कॉमन सेंस भी तो नहीं लगाता हूं कि जिसे तुमने छोड़ दिया मैं उसी में सुख खोजता हूं। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, मैं उसी में सुख खोजता हूं। अब अटल निर्णय मेरा हो गया, भेद ज्ञान करना है।
कण कण की स्वतंत्रता जानना है, क्रमबद्ध पे श्रद्धा करना है, करना बहुत हो गया, अब बस जानना है। अब ये वादा है मुझसे मेरा, अब तुझसे तो नहीं है, तुझसे तो 50 साल से करता आ रहा हूं ये अर्घ समर्पित करके प्रभु। अब ये वादा है मुझसे मेरा, नहीं रहना इस संसार में, आ रहा हूं तेरे पास में, जो किया तूने वो भी करके दिखाऊंगा, मैं भी तेरे जैसा बनूंगा और तेरे पास आऊंगा। आ रहा हूं महावीर, मैं तेरे पास आ रहा हूं, आ रहा हूं महावीर, मैं तेरे पास आ रहा हूं, मैं तेरे पास आ रहा हूं, मैं तेरे पास आ रहा हूं।